वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ईटीटी कैटर एग्ज़ाम होता है पंजाब में। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोशन। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मोशन से। तो नेक्स्ट डे बाय डे पूरा हम इस सिलेबस को कवर करेंगे बाय टॉपिक, देन उसकी रिवीजन नोट्स, देन एमसीक्यूज। जितना भी साइंस का पोर्शन होगा वो हम इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना। जिनके पास कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोशन वर्सेस रेस्ट। तो ये बेसिक्स है। मोशन किसको बोलते हैं, रेस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे आप सोए रहते हो तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट मोड में हो। कोई हाउस है, कोई माउंटेन्स है, कोई भी पर्सन सो रहा है। जो लोग बहुत रेस्ट करते हैं ये उनके लिए भी है। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में क्या होगा, कंटिन्यूस चेंज इन पोजीशन में कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। गॉट इट, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड फ्लाई कर रहा है, ट्रेन जा रही है, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, तो दिस इज द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, द क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नोट करते रहना। रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन आपने सुना होगा, एंड रेस्ट सुना होगा। रिलेटिव नेचर एंड मोशन एंड रेस्ट। तो रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि एक तो मूव कर रहा होता है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। ऑब्जर्वर ए होता है, ऑब्जर्वर बी होता है। जैसे एक लड़की जा रही है ट्रेन में, ठीक है, वो ट्रेन में मूव कर रही है, एक लड़का बाहर प्लेटफॉर्म से खड़ा देख रहा है ट्रेन को। ठीक है, तो ये देख रही है कि मैं, ये लड़का रेस्ट में है और ये लड़का देख रहा है कि ये मोशन में है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन होता है। एक के लिए रेस्ट, दूसरे के लिए वो मोशन। ठीक है, नाउ मेजरिंग मोशन। क्विक मेजरिंग मोशन गाइड। स्पीड, तो फर्स्ट स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको कैलकुलेट किया जाता है मीटर पर सेकंड। और डिस्क्रिप्शन आप क्या ले सकते हो इसमें, जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम में, डिस्टेंस कितने कवर किया पर यूनिट टाइम में, दैट इज स्पीड। एक आता है हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के भी यूनिट सेम होते हैं। और इसमें क्या होता है वेक्टर में कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विद डायरेक्शन के साथ। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ds/dt। ठीक है, dt या ds/t लिख लो चाहे। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विद डायरेक्शन के साथ होता है। ठीक है, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ। ठीक है, जैसे स्पीड प्लस डायरेक्शन आप नोट कर सकते हो। वेलोसिटी
क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड भी होती है साथ में डायरेक्शन भी होती है। स्पीड सिर्फ डिस्टेंस को कवर करती है, ये डायरेक्शन के साथ करती है। ठीक है, इतना सा आपको कंसेप्ट माइंड में बैठाना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशंस आपने पढ़े होंगे, आई होप सो। यूनिफॉर्म मोशन होता है, ब्रीफ में बता दे रहे हैं आपको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, ओके। नाउ एक कंपैरिजन टेबल बनाया मैंने, मोशन वर्सेस रेस्ट। तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं क्लियर होगा उसको अगली नेक्स्ट स्लाइड में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड भी इसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो मोशन वर्सेस रेस्ट, चेंज इन पोजीशन। हमने जो टेबल बनाया, पोजीशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। कोई भी आपने एक रेफरेंस लिया हुआ है, रेफरेंस जगह कोई भी, मतलब एक जैसे ये प्लेटफॉर्म ले लिया ना, इसकी ट्रेन जा रही है तो रेफरेंस पॉइंट हमने ये प्लेटफॉर्म लिया। तो ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको ना। स्टेट ऑफ मोशन, तो हमने 3 टेबल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में वेलोसिटी 0, क्योंकि मूव नहीं कर रही तो सब कुछ 0 होगा। स्टेट ऑफ मोशन, पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। अगर रेफरेंस फ्रेम लिया है स्टेट ऑफ मोशन में, पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजिंग, पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कि v इज ग्रेटर देन 0, और चेंजिंग जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। सिंपली सी बात, पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी 0 रहेगी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, d कैन बी 0 इफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन 0 नहीं हो सकता। डी कैन बी नॉट 0 इफ फाइनल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू द इनिशियल पोजीशन। मतलब कि अगर आप यहाँ से चले, घूम फिर के आप इधर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, बट अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, देन आपकी वो डी 0 नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल्स में देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में क्या है, पहले बता चुका हूँ। कोई भी स्टैटिक चीज़ है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। अगर कोई मूव कर रही है तो मूविंग कार, फ्लाइंग बर्ड, रोलिंग बॉल, दैट इज कॉल्ड इन मोशन। सिंबल भी रेस्ट मोड में है, कार मूव कर रही है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मोशन के। ठीक है, आगे और आपको क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे मोशन में ये देख लो, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा सेटिंग में कर लो ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, A car accelerates from rest to 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, है ना। एक्सीलरेशन दिया हुआ है, सॉरी मूव कर रही है इस स्पीड से, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। कोई चीज़ आ रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, u 0, फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट टू कहाँ पे गई है, 20 मीटर पर सेकेंड में यहाँ तक। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, जो जा रही है, मूव कर रही है ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, और टाइम 5 सेकेंड में, 0 से 20 मिली पर सेकेंड में 5 सेकेंड लगे उसको जाने में। तो इसका एक्सीलरेशन निकालना है हमने। तो फाइनल माइनस फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की ना यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दीज आर द यूनिट्स फॉर एक्सीलरेशन, कभी नहीं भूलना, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई होप सो आपको लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, हमेशा याद रखना, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, क्योंकि यहीं पे वो फंसाते हैं कई बार। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए, अगर किसी को भी पता ना चल रहा हो ना न्यूमेरिकल में कि फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला तो आपको आता होगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि फोर्स क्या है, तो फोर्स जिसके यूनिट्स के पीछे एन लिखा होगा ना, न्यूटन, तो वो इसका मतलब वो फोर्स है। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि हमने फोर्स तो दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, तो क्या निकालना है ना, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्सीलरेशन, अगर फोर्स दिया हो तो एक्सीलरेशन कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन mass, that is acceleration. A force of 10 Newton acts on a mass of 2 kg. कैलकुलेट दी एक्सीलेशन, अगर किसी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, है ना, इसका एक्सीलेशन क्या होगा फिर, तो फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन कर लेनी है, गॉट इट। इसका कितना आंसर आ गया हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। वर्क एंड एनर्जी, फॉर्मूला लर्न कर लेना आप वर्क एंड एनर्जी में। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट 6 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगा 15 एंड मूव किया वो 6 मीटर, फोर्स लगा 15 न्यूटन, मूव किया वो 6 मीटर, देन हमने निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स 15 इंटू 6, 19 जॉल। तो वर्क डन के जो यूनिट्स होते हैं वो जॉल में होते हैं, ठीक है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द ए साउंड वेव ट्रेवल्स विद ए स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल 680 मीटर। एक स्पीड, जो साउंड की स्पीड है वो उसकी 340 मीटर पर सेकेंड है, इसका टाइम हमने निकालना है इन 60-80 मीटर में जब तक वो गई, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड भी दी हुई है, टाइम निकालना है कितने टाइम में, तो फॉर्मूला में पता है टाइम का, डिस्टेंस पॉन v, दिस इज द स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन, अगर आपको बोला हुआ ग्रेविटेशन निकालनी है तो इसका फॉर्मूला आपने लर्न करना है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। Find the gravitational force between two masses of 5 kg and 10 kg placed 2 meter apart. दो 5 kg 5 kg and 10 kg 2 मीटर की दूरी पर है। Just 1 second. ओके, ठीक है, तो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का G इंटू m1 इज इक्वल टू m2 अपॉन रेडियस r1, ठीक है, अपॉन r2, गॉट इट। सो दिस इज द फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट होगा तो आप फिर पूछ लेना। नेक्स्ट इज आपको मोशन की
फुल टॉपिक्स मिलेंगे और विद फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। इसको हम जो डेरिवेशन है इसको बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मोशन होता क्या है, इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहे, दैट्स कॉल्ड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस करे इक्वल टाइम में, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस, जैसे मान लो पहले 5 किलोमीटर चला वो 20 मिनट में, है ना, 10 मिनट में लगा लो चाहे 20 मिनट में, पहले 5 किलोमीटर। नेक्स्ट वाले 5 किलोमीटर फिर वो 20 मिनट में चला, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कभी तो वो भागकर 12 मीटर सेकंड में कवर कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड में कर रहा है ना। कभी स्पीड तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है, कम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान जैसा ना चले। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने याद रखना है। स्पीड्स ऑफ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, इस यूनिट्स अपने याद रखने हैं। न्यूमेरिकल आपको करवा चुका हूँ मैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है वो भी देख लेते हैं। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ कवर कितना किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए टू बी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे घूम फिर के चाहे ये इधर इधर चले तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा, ऐसे ऐसे जा रहा है। एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे जा रहा जाए तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट बात होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। 10th क्लास वाली जो फिजिक्स में उसमें मोशन का था, उसमें टाइप यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बता दिया है। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी अपने अच्छे से लर्न करना है, माइंड में उठाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रेस्ट वाले में ऐसा ग्राफ आता है, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट, और एक्सीलरेटेड मोशन में ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी बीच में, ठीक है। कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्केयर, दिस इज द s इज द डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन और टाइम स्केयर, है ना। तो इस फॉर्मूले आप पुट करके वैल्यू डिस्टेंस की निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ इक्वेशंस ऐसे तो आपने इक्वेशंस लर्न कर लेनी है। v इक्वल टू यू ए प्लस ए टी, वी द फाइनल वेलोसिटी, यू द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। कोई एक टर्म मिस होगी, अब दूसरी टर्म उस मतलब एक टर्म मिस होगी, कुछ भी आपको निकालना होगा दूसरी वाली में से, बाकी सब गिवन होगी। सेम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करनी है चीज़ें। जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू, जो फ्री फॉल होता है न्यूटन ने किया था, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी अपने याद रखनी है, ये कांस्टेंट रहती है, हमेशा यही रहेगी वैल्यू। सर्कुलर मोशन जैसे घूम रहा है, सो दिस इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इजक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आर इज द रेडियस। तो फिर आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मोशन क्या है, क्विक रिवीजन नोट्स हैं, तो इसको रिवीजन नोट्स में आप फिर एक बार देख लो, ताकि आपके माइंड में अच्छे से मोशन का कंसेप्ट बैठ जाए कि होता क्या है। मोशन क्या है, जब भी चेंज इस पोजीशन विद टाइम, दैट्स मोशन। मूविंग कार, फ्लाइंग बर्ड, रोटेटिंग फैन, सो ऑल आर दी मूविंग मोशन। इफ पोजीशन डज नॉट चेंज,
सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको रेस्ट में मानेंगे। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, टोटल पाथ कवर्ड स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी सिर्फ क्वांटिटी होती है, बताना कितना डिस्टेंस कवर किया, और इसकी वेक्टर होती है डायरेक्शन के साथ होती है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, और ट्रिक क्या है इसमें याद रखने की, डिस्टेंस, हाउ मच यू ट्रैवल, आप कितना ट्रैवल किए, ये ट्रिक है डिस्टेंस को अगर याद रखना है तो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ फार यू मूव्ड, आप कितना दूर गए। हाउ मच यू ट्रैवल और हाउ फार यू मूव्ड, मतलब कि आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, आप सीधा ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो कितना आपने दूर गए दैट इज डिस्प्लेसमेंट, कैसे कैसे गए, कितना ट्रैवल किया दैट इज डिस्टेंस। वही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात, स्पीड आपको बता दिया मैंने। ठीक है, दिस इज द माइंड मैप रिवीजन, आपने सारा चीज़ें माइंड में बना के रखनी है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलो इस पे बाद भी आते हैं, पहले आपको एक मैंने कुछ छोटा था पार्ट आपके लिए। है ना, तो इस नोट्स को आप देख सकते हो, सेम वही चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम अच्छे से हर एक पॉइंट टॉपिक को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि आप जब भी वीडियो देखो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी डाउट ही ना आए। ठीक है, मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रेस्ट जब कोई बंदा सो रहा है, डिस्टेंस, ठीक है, जितना आपने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, याद रखना ट्रैवल किया, पाथ ट्रैवल। ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट होते हैं मीटर, है ना, मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, रेस्ट कितना आप सो रहे हो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। डिस्टेंस वही बात सेम, फिर फर्क आ रही है, ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसके एसआई यूनिट भी मीटर होते हैं। स्पीड का डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। मोशन कितनी तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म बोला आपको कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम। टाइम तो आपको पता ही सब कुछ है ना, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आप इंटेलिजेंट हो ही। स्पीड एंड वेलोसिटी फार्मूलाज, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो रिलेशन स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी ओनली इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में होगी रिलेशन स्पीड। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी ये बातें थी, दीज आर दी इक्वेशंस। तो आपको इक्वेशंस नहीं करनी, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे कैसे वे फार्मूला बना, लेकिन इसकी कोई भी इरेडिकेटर में एग्ज़ाम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो फर्दर नेक्स्ट होंगे, हमने नेक्स्ट वीडियो में जो आगे इसके टॉपिक्स होंगे वो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स से हो क्या सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, दैट इज फोर्स। कितनी तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जिसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगे दैट इज कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स लगे दैट इज कॉन्टैक्ट,
जब आप मूव करते हो आपके जो शूज़ होते हैं उसका नीचे जो सोल होता है वो रोड के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, इसी कारण इसकी फ्रिक्शन होती है, इसीलिए आप आगे मूव कर पाते हो। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होती है ना। रगड़, जैसे एक चीज़ रगड़ के चलती है किसी के साथ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी ना तो आप गिर जाओगे, आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी, इवन कोई भी थिंग आगे मूव नहीं कर पाएगी अर्थ पे, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से ही आप आगे मूव कर पाते हो कोई भी चीज़। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट होती है ना। जैसे स्पेस में जाते हैं वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है उसके ऊपर, तो जो स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अबव होनी चाहिए उसकी फोर्स, ताकि वो ग्रेविटेशन को क्रॉस कर पाए। मैग्नेटिक फोर्स होती हैं, मैग्नेट चुंबक, है ना, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं। ठीक है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है ना, इनकी जो फोर्सेज होती हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसको न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अभी आपको मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन मांग लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी टॉपिक में आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कवर हो जाएगा, टॉपिक जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको फर्दर डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी फ़िलहाल आपको इतना ऊपर से ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाना चाहिए वैसे तो। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। बुक यहाँ से नहीं हिलेगी जब तक आप नहीं उठाओगे, फुटबॉल यहाँ से मूव नहीं करेगा जब तक आप उसको फोर्स न लगाओगे, मतलब उसके ऊपर पैर ना लगाओगे, है ना, हाथ पैर जो भी। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया आपको कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, बाहर से फोर्स नहीं लगती, तब तक वो रेस्ट में रहता है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट न्यूटन लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज द मास, इज द एक्सीलरेशन, मोर फोर्स मोर एक्सीलरेशन, जितना आप फोर्स लगाओगे उतनी वो चीज़ एक्सीलरेट करेगी, ये सेकंड लॉ में न्यूटन ने कहा है। डिपेंड्स अपॉन मास, वो मास के ऊपर भी डिपेंड करती है सेकंड लॉ, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन लेते हो उसके अपोजिट उतना ही रिएक्शन मिलता है आपको। जितनी ज़ोर से आप बॉल मारोगे वॉल पे उतनी ज़ोर से बॉल वापस आएगी, जितनी ज़ोर से किसी को गाली दोगे उतनी ज़ोर से वापस मिलेगी। सो दैट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। जैसे ये रॉकेट जा रहा है ऊपर को, तो इसको ऊपर से भी नीचे कितनी फोर्स आ रही है, भाई नहीं जाना ऊपर। ठीक है, डेली लाइफ में भी ऐसे ही होता है, वैसे तो ऊपर जाता है उसको लोग नीचे से खींचते हैं, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। मोमेंटम, P इक्वल टू एम वी। ठीक है, मोमेंटम को हम P से डोनेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ भी स्टार मार्क कर लो, न्यूटन सेकंड लॉ इसको सब इंपॉर्टेंट है भाई इस स्लाइड में। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, हायर स्पीड्स हायर मोमेंटम, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। कोलिजन, अगर दो टकराएंगे, है ना, तो कोलिजन जो हो रही है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा जब भी दो चीज़ें कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी। तो फोर्स इज इक्वल टू पुश और पुल, दीज आर दी की नोट्स, की वर्ड्स आप कह सकते हो। पुश और पुल फोर्स होता है। ठीक है, इनका पूरा का पूरा की बना हुआ है। टू टाइप्स के होते हैं फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, जितना आप फोर्स लगाओगे उतनी एक्सीलरेट करेगी चीज, और एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन थर्ड लॉ। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वी। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक वीडियो ख़त्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी वीडियोस। हम फर्दर इसी तरह की इंटरेक्टिव सेशन लेकर आते रहेंगे, थ्रू पिक्चर्स के थ्रू ही हम पूरे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
और थोड़ी थोड़ी साथ में थ्योरी भी चलती रहेगी, है ना। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।